दोस्तों A to GS में आपका स्वागत है। आज इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को विस्तार से बताएंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वे स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी या प्रीलिम्स वगैरह में या एसएससी यूडीसी वगैरह में, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसका नाम कितने नामों से जाना जाता है, इसका विस्तार और इसका काल निर्धारण, आज 3 टॉपिक को सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्लियर करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता है ये एक प्राचीन सभ्यता जो पूरे विश्व का समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित और परिपक्व सभ्यता में से एक था सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम यानी कितने नामों से इसे जाना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्तमान नाम है ये है भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता, ठीक है, वर्तमान नाम है भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एक देश में पाया नहीं गया है, ये भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्रों में पाया गया है, इसलिए एक देश की सभ्यता न कहकर भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता कहा जाता है। किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। किसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में, हड़प्पा काल में, सिंधु घाटी सभ्यता के काल में सर्वाधिक कांसे का बर्तन या औजार या उपकरणों का प्रयोग उस समय के लोग सर्वाधिक किया करते थे, इसलिए इससे युग को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तीसरा जो नाम है ये आपको प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? तो प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है, क्योंकि जिस समय इस सभ्यता का विकास हुआ था या इससे पूर्व जितनी भी सभ्यता हुआ, उन सभी सभ्यताओं में या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता हुआ, इन सभी सभ्यताओं में सबसे विकसित और प्रमुख नगरों का विकास इसी सभ्यता में देखने को मिला है। यहाँ सड़कें, नालियां, कुएं, पक्के का मकान, सुव्यवस्थित नगर का बसावट, ठीक है, चारों तरफ यानी दीवारें, प्राचीर वगैरह, ये सब देखने को मिला है इस सभ्यता में, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ऐसा सभ्यता नहीं, ना तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ना मिस्र की सभ्यता में, ना चीन की सभ्यता में, किसी सभ्यता में इतना विकसित सुव्यवस्थित नगर का बसावट नहीं था, इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता, तो हड़प्पा की सभ्यता किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा का सभ्यता कहा जाता है। तो हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पाए गए हैं, उन सभी नगरों में पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर इस सभ्यता की पहली खुदाई किया गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता कहा जाता है। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इस नगर की पहली बार खुदाई किया गया था, तब इसे हड़प्पा की सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है या सिंधु घाटी की सभ्यता? क्योंकि सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के आसपास ही इस सभ्यता का विकास हुआ था, इसलिए सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखे थे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे का जो है, इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता है ये
किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि जितने भी नगर का उत्खनन हुआ है उन सभी नगरों में सबसे बड़ा, सबसे विकसित और प्रमुख जो नगर था वो था मोहनजोदड़ो। इसलिए इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जो कहे हैं। ठीक है, आगे का है और क्या नाम से इसे जाना जाता है? तो मेलुहा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, मेलुहा, मेलुहा की सभ्यता, मेलुहा की सभ्यता। मेलुहा की सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो मेलुहा की सभ्यता जो है ये मेसोपोटामिया के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा की सभ्यता के नाम से पुकारे हैं, इसलिए इसे मेलुहा की सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लोग यानी मेसोपोटामिया जो दजला और फरात नदी के दोआब क्षेत्रों में जो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन जो थी उस सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहे हैं? मेलुहा के नाम से। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम मेलुहा की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दिलमुन की सभ्यता। दिलमुन, तो दिलमुन की सभ्यता किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही दिलमुन की सभ्यता कहा जाता है। सुमेर जो वासी थे वे सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार किया करते थे और इस सभ्यता को दिलमुन नाम दिए। तो दिलमुन की सभ्यता किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को ही दिलमुन की सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, आगे है आद्य ऐतिहासिक काल। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लिपि का विकास हुआ था और उस लिपि को उपयोग सिंधुवासी किया करते थे। लेकिन उस लिपि में जो लेखन शैली है उस लेखन शैली को वर्तमान के शोधकर्ता या भारतीय पुरातात्विक विभाग या अन्य विभागों के द्वारा उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल, तो इतने नामों से जाना जाता है किसे? सिंधु घाटी सभ्यता को। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता, क्योंकि एक देश में इस सभ्यता का विस्तार नहीं पाया गया। कांस्ययुगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे का उपयोग सर्वाधिक किया करते थे। प्रथम नगरीय सभ्यता, पूरे विश्व में विकसित नगर का बसावट इसी सभ्यता में हुआ पहली बार, इसलिए प्रथम नगरीय। हड़प्पा की सभ्यता, क्योंकि पहली बार इस सभ्यता का खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पे हुआ, इसलिए हड़प्पा। मोहनजोदड़ो की सभ्यता, क्योंकि मोहनजोदड़ो नगर जो सिंध प्रांत में है पाकिस्तान का, जहां राखलदास बनर्जी के द्वारा पहली बार 1922 ईस्वी में इस मोहनजोदड़ो नगर का खोज किए थे, जो सबसे बड़ा, सबसे विकसित और प्रमुख नगर था, इसलिए इसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लोगों ने मेलुहा की सभ्यता कहे हैं, सुमेर वासियों ने दिलमुन की सभ्यता कहे हैं, और उस लिपि को वर्तमान शोधकर्ताओं द्वारा पढ़ा नहीं गया है, इसलिए क्या कहा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो आप यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से संबंधित आपको क्लियर हो गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नाम किसने दिए थे? याद रखिएगा, तो 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा, सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता कहे थे, यानी उन्होंने नाम दिए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, किसने? 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल। और इस सभ्यता का पहली बार जो खोज हुआ था वो था हड़प्पा नगर। ठीक है, जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे इस नगर का बसावट था। ठीक है, तो नाम से संबंधित क्लियर हो गया होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यानी कहां कहां पाया गया, तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता का विस्तार है वो कहां पाया गया है, तो विस्तार के बारे में समझ लीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एक देशों में नहीं पाया गया, ये भारत में पाया गया। ठीक है, और कहां पाया गया? पाकिस्तान में।
ठीक है, पाकिस्तान में भी इस सभ्यता का विस्तार, और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, इतने देशों में प्रमुख रूप से मिलता है किस सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में भी ये पाया गया है कहां, तो गुजरात राज्य में, याद रखिएगा, गुजरात राज्य, राजस्थान राज्य, ठीक है, हरियाणा, इसके बाद जम्मू कश्मीर यानी जो मांडा नगर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आलमगीरपुर जो नगर है वो वहां, महाराष्ट्र, ठीक है, कहां, तो महाराष्ट्र में इसका यानी सिंधु घाटी सभ्यता यानी दायमावाद जो है पाया गया। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इतने राज्यों में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। अब इसमें गुजरात में भी बहुत सारे नगर पाए गए, जैसे लोथल जो था वो कहाँ, तो गुजरात में। इसके बाद रंगपुर भी कहाँ पाया गया, रंगपुर ये गुजरात में ही है। धौलावीरा, याद रखिएगा, ये धौलावीरा कच्छ, गुजरात में कहाँ, तो कच्छ में ये पाया गया है, ठीक है। सुरकोटदा, ठीक है, सुरकोटदा, जहां से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुआ है, सुरकोटदा, ये सब गुजरात राज्य में प्रमुख रूप से स्थित है, ठीक है। राजस्थान से क्या मिला है, तो राजस्थान से एक नगर का बसावट था जिसका नाम था कालीबंगा। कौन सा, कालीबंगा। तो कालीबंगा था कहां, यानी राजस्थान हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां, जो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरी राजधानी था कालीबंगा। आगे चलकर डीप में विस्तार रूप से बताएंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। हरियाणा में, तो याद रखिएगा, हरियाणा में जो है ये राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी कहां, हरियाणा में। और भी बनावली भी कहां पाया गया, तो ये हरियाणा में। मीताथल ये भी कहां पाया गया, तो हरियाणा राज्य में, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी, बनावली और मीताथल, ये जो नगर थे वो सब कहां, तो हरियाणा राज्य में। जम्मू कश्मीर में मांडा जो नगर, ये बहुत प्रसिद्ध और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर था। कौन सा, मांडा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तो आलमगीरपुर यानी ये मेरठ जिला में, आलमगीरपुर मेरठ जिला में, हिंडन नदी के किनारे, अर्थात गंगा यमुना के दोआब क्षेत्रों तक इसका विस्तार पाया गया, यानी मेरठ जिला में, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया गया, ठीक है। महाराष्ट्र में दायमाबाद, आप याद रखिएगा, दायमाबाद, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्या था, नगर था दायमाबाद। तो इतने जो प्रमुख है ये कहां पाए गए हैं, तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का नगर। ऐसे और भी बहुत सारे पाए गए हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब पाए गए हैं, आपको और आगे बताएंगे विस्तार से। और पाकिस्तान में कौन कौन सा, तो पाकिस्तान में 3 प्रांत, ठीक है। एक है सिंध प्रांत। तो सिंध प्रांत में जो पाया गया है वो है आपको मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यानी पाकिस्तान में 4 राज्य है, जैसे भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य है, उसी प्रकार पाकिस्तान में 4 राज्य है। एक है पंजाब प्रांत, वहां राज्य को प्रांत कहा जाता है, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, ठीक है, 4 है। तो सिंध जो प्रांत है, यहाँ पे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, लरकाना जिला में स्थित है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। इसके बाद कोटदीजी भी कहाँ, तो ये सिंध प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हुदड़ो
ठीक है, ये चनहुदड़ो, ये चनहुदड़ो जो है ये कहाँ पाया गया, तो ये सिंध प्रांत में है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था। ठीक है, चनहुदड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो। अब जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के कौन सा, पंजाब प्रांत में, यहां क्या पाया गया है जो प्रमुख रूप से है, वो है आपको हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा जो नगर है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे, और इसी नगर का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। किसका, हड़प्पा का। ठीक है, और भी है जैसे कोटला निहेंग खां वगैरह है, चक 86 वगैरह, ये सब खोजा गया था। ठीक है, तो हड़प्पा प्रमुख रूप से है। ठीक है, इसके बाद बलूचिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान जो प्रांत है यहां पे पाया गया कौन सा नगर, तो यहां जो पाया गया है जिसका नाम है, 3 नगर है प्रमुख रूप से, सुतकांगेडोर, सुतकाको और डावरकोट। ठीक है, 3 नगर, लेकिन सबसे ज्यादा सुतकांगेडोर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर जो है ये आपको बलूचिस्तान प्रांत, ईरान और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में मकरान तट के पास है सुतकांगेडोर, और ये दास्क नदी के किनारे, कौन सा, दास्क नदी, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी नगर था, सबसे जो पश्चिमी नगर वो सुतकांगेडोर। इसके बाद सुतकाकोह, ये भी आपको कहाँ है, तो ये बलूचिस्तान प्रांत में, और एक है डावरकोट, ये भी डावरकोट, ये भी कहाँ पाया गया, तो बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, तो विस्तार में सिंधु घाटी सभ्यता का भारत, पाकिस्तान में ये सारे नगर और भारत में ये सभी नगर। ठीक है, अफगानिस्तान में भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है जिसे कहा जाता है सोर्तगोई। ठीक है ना, सोर्त या सोर्तुगोई, ये कहां पड़ता है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और यहां से नहरों का साक्ष्य मिला है, जैसे लोथल से बंदरगाह मिला है उसी तरह नहरों का साक्ष्य मिला है सुर्तुगोई से। इसके बाद और मोंडीगोक, यानी मोंडीगोक जो मिला है, गौक, ये कहाँ है ये नगर, तो ये अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान में 2 प्रमुख नगर, सुर्तुगोई और मोंडीगोक, ये दोनों नगर अफगानिस्तान में। तो आप सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार 3 देशों में पाया गया है, इसलिए वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो सिंधु नदी और इसके सहायक नदियों के आसपास ही इस सभ्यता का विकास पाया गया। लेकिन वास्तविक में जब उत्खनन से प्राप्त नगर आगे चलकर दिखाई दिया तो आलमगीरपुर, वो तो सिंधु नदी है, इसके सहायक नदी के किनारे नहीं पाया गया। लोथल, वो तो गुजरात में है, सिंधु या इसके सहायक नदी के पास नहीं पाया गया। सुर्तगोई, ये अफगानिस्तान में है, यानी हिंदू कुश पर्वत की उत्तर दिशा में। तो इसलिए वर्तमान जो नाम है वो भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता है। किसका, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीपीय सभ्यता है, क्योंकि एक देशों में इस सभ्यता का खोज या पाया नहीं गया। ठीक है, विस्तार के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो राजधानी जो माना गया वो हड़प्पा। ठीक है, और जुड़वा जो राजधानी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया, तो जुड़वा राजधानी कहा गया। और जो तीसरी राजधानी वो कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा गया है। ठीक है, तीसरी राजधानी कालीबंगा और जुड़वा जो राजधानी है क्यों कहा गया था, ये एक इतिहासकार हुए स्टुअर्ट पीगट, नाम सुने होंगे, स्टुअर्ट पीगट एक इतिहासकार हुए। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का
एक सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तार साम्राज्य था और उस साम्राज्य की जो जुड़वा राजधानी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पीगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बताए हैं, ठीक है। और इसका जो विस्तार है वे उत्तर और दक्षिण और पूरब और पश्चिम के आधार पर इसे अलग अलग बताया गया है, ठीक है। तो विस्तार के आधार पे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत में ये सभी राज्य और ये सभी प्रमुख नगर, पाकिस्तान में ये सभी जो प्रांत है और ये सब प्रमुख नगर है, अफगानिस्तान में ये सब नगर पाया गया। अब विस्तार में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के आधार पे क्या है इसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, यानी विस्तार में पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार में, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है ना, यानी दक्षिण, और ये जो है ये ईस्ट है यानी पूरब, और ये पश्चिम, ठीक है ना, वेस्ट। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी जो नगर था वो था मांडा, याद रखिएगा, उत्तरी नगर मांडा। और ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर अखनूर जिला, ठीक है, और ये भारत में स्थित है, जम्मू कश्मीर और मांडा जिला में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी जो नगर था वो दायमाबाद, ठीक है, कौन सा, दायमाबाद। और ये कहाँ, महाराष्ट्र राज्य में, भारत का महाराष्ट्र राज्य में सबसे दक्षिणी नगर था सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पूर्वी जो नगर सिंधु घाटी सभ्यता का पाया गया वो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में स्थित है, यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। ये चिनाब नदी के किनारे, चिनाब, ठीक है ना, चिनाब नदी के किनारे, चिनाब। और ये जो है दायमाबाद, ये नर्मदा नदी के कौन सा, उत्तरी साइड में। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी, हिंडन नदी याद रखिएगा। और ये नर्मदा, नर्मदा और गोदावरी जहां पे है याद रखिएगा, गोदावरी, ठीक है, नर्मदा और गोदावरी। इधर का जो सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र था विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता वो पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के एक प्रांत बलूचिस्तान प्रांत में जिसका नाम था सुतकांगडोर, सुतकांगेनडोर, ठीक है ना, सुतकांगेनडोर, ठीक है। ये नगर कहाँ, तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतकांगेनडोर। अब ये जो नगर है ये सबसे पश्चिमी है, सबसे क्या, पश्चिमी। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, सबसे उत्तरी जो नगर है मांडा, और सबसे दक्षिणी दायमाबाद, ठीक है ये। लेकिन अफगानिस्तान को, यानी अफगानिस्तान का एक नगर जो उत्तर में है सुर्तगोई, वो भी हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में है, तो ये मांडा के भी उत्तर में है। लेकिन जो भारत और पाकिस्तान वाले पूरा क्षेत्र में सबसे उत्तरी नगर जो, वो कौन सा, मांडा, जो विकसित अवस्था में पाई गई, ठीक है। तो ये विस्तार के आधार पे ध्यान दीजिएगा, ये सबसे भी पूछा जाता है कि विस्तार में उत्तर में कौन सा, मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकांगेडोर, ठीक है ना, कांगेनडोर जो दास्क नदी के किनारे, ये कौन सा, तो याद रखिएगा दास्क नदी के किनारे, ठीक है। और ये है हिंडन नदी के किनारे, ये चिनाब नदी के किनारे, ये नर्मदा और गोदावरी नदी जो है उसके बीच वाले, जहां से नासिक त्र्यंबकेश्वर से और जो नदी निकलती है नर्मदा अमरकंटक से, उसके बीच वाले जो क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो विस्तार के आधार पे भी आप समझ गए होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम और इसका विस्तार। विस्तार के आधार पे ही स्टुअर्ट पीगट ने सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहे थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसका काल निर्धारण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण, तो काल जो निर्धारण, ये यानी समय अवधि क्या था, तो ये बहुत सारे इतिहासकारों में ये मतभेद है सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण। तो देखिए, बहुत सारे जितने भी इतिहासकार हुए
उन्होंने काल निर्धारण को 3 चरण में बांटे हैं। पहला है प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा या हड़प्पाई, ठीक है ना, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, ठीक है। इसका जो काल निर्धारण यानी डेट अवधि बताया गया है वो 3300 ईसा पूर्व से लेकर, और ये बताया गया है 2600 ईसा पूर्व तक यानी बीसी तक, ठीक है। तो 3300 से 2600 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता अपने प्रारंभिक चरण में था, यानी पूर्ण रूप से विकसित नगर का विकास नहीं हुआ था, यानी डेवलपिंग क्षेत्र में था, ठीक है, यानी विकसित की अवस्था में था। ये 3300 से 2600 ईसा पूर्व। अगला जो चरण है वो परिपक्व अवस्था यानी परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता। इसका जो समय निर्धारण वो 2600 बीसी से लेकर कितना, तो 1900 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। तो इस अवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विकसित अवस्था में था, परिपक्व अवस्था में था। नदी नालियां, कुएं, घर मकान सारा सुव्यवस्थित तरीके से बन चुका था, यानी विकसित अवस्था में था इस समय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। और उत्तर या पतन जो कह सकते हैं, या उत्तर हड़प्पाई जो सभ्यता था, इसका समय 1900 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, कितना तक, तो 1300 ईसा पूर्व तक। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1300 से पहले ही उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल यानी प्रारंभ हो गया, लेकिन ये जो था ये अब धीरे धीरे पतन की ओर यहां से चलते चला गया, और अंततः लास्ट तक माना जाता है कि 1300 ईसा पूर्व तक ये जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला विस्तार वाला क्षेत्र था वो पूरी तरह से इस सभ्यता का पतन हो गया था, लुप्त हो गया था, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक रेडियो सी कार्बन 14 है, ठीक है। ये तो रेडियो कार्बन 14 के तहत ये बताया गया इस समय के सभी वस्तुओं को या मृद भांडों को या मुहर को जो भी प्राप्त हुआ है, उसे जब जांचा गया, समय उसका निकाला गया, तो ये 3 चरण पाया गया। 3300 से 2600 ईसा पूर्व के बीच जो बना हुआ था, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच, और 1900 से 1300 ईसा पूर्व के बीच पाया गया। लेकिन सबसे उत्तम जो काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 के तहत दिया गया वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व यानी बीसी से लेकर कितना, तो 1750, याद रखिएगा ये 1750 बीसी तक, ठीक है, ये माना गया। तो कार्बन यानी रेडियो कार्बन 14 के तहत 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक इसे माना गया है, ठीक है। तो काल निर्धारण में बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग समय निर्धारित करते हैं। जैसे एक इतिहासकार हुए सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल, ठीक है ना, सर जॉन मार्शल, इन्होंने कहे कि ये जो था वो 3250 ईसा पूर्व से लेकर कितना, तो 2750 ईसा पूर्व के बीच इस सभ्यता था। कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाम 1924 ईस्वी में रखे थे सर जॉन मार्शल ने। और इन्होंने कहे कि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता अपने अस्तित्व में था, ठीक है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार जो हुए वो अलग अलग समय निर्धारण किए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काल निर्धारण किए हैं, अवधि को या समय को निर्धारण किए हैं। लेकिन मुख्य रूप से प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता जो था या काल कह सकते हैं 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और उत्तर हड़प्पाई जो काल या सभ्यता था वो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा
पूर्व के बीच, ठीक है। लेकिन C14 के तहत 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना गया है, ठीक है। कहीं कहीं पे सबसे अवस्था ये वाले देता है, ठीक है, ये विकसित अवस्था, परिपक्व अवस्था देता है, ठीक है। तो ये और ये या इसी के आसपास बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने मत के अनुसार दिए हैं, ठीक है। तो काल निर्धारण, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप पूरे विस्तार से समझ गए होंगे, इतने नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका विस्तार यानी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ये राज्य और ये सारे, अब आपको विस्तार से इसके बाद जितनी भी नगर आएगा, चाहे वो हड़प्पा नगर को विस्तार से बताएंगे, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, मिताथल, ये सब जितने भी नगर पाए गए हैं, चाहे वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या भारत में, सबको विस्तार से सुव्यवस्थित तरीके से नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा। आप सुव्यवस्थित तरीके से आप क्या कीजिएगा, नोट्स अध्ययन करते चले जाइएगा। यदि इसका पूरा PDF लेना चाहते हैं तो ये PDF QR कोड, PDF में ये QR कोड कर लीजिए। अच्छा, QR कोड अभी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका PDF भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम, विस्तार और समय निर्धारण या काल निर्धारण से संबंधित विस्तृत आप समझ गए होंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।